कुरुक्षेत्र में लगे जनता दरबार में लेबर मंत्री के पास भारी संख्या में लोग पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर। नमस्कार, मैं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं CH News 24 सत्य की आवाज़ सत्य का साथ। आज हम आपको लेकर आए कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन में, जहां पर आज लेबर मंत्री पहुंच रहे हैं और काफ़ी सारे मजदूर भी यहां पर पहुंचे हैं। और एक जो है हमारे साथ ही यहां पर मौजूद है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सीता कश्यप, महिला जिलाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी। तो यहाँ पर आज आपके पहुँचने का क्या कुछ उद्देश्य है? आज हम यहाँ पर भवन निर्माण की जो कॉपियाँ बनी हुई हैं उनकी समस्या को लेकर हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं। क्या समस्याएं आ रही है मैम उसको लेकर? लेबर डिपार्टमेंट में जो मज़दूरों की कापियाँ बनी हुई हैं और मज़दूरों को जो लाभ मिलता है, जिसमें 90 दिन वेरिफिकेशन के लिए मांगी हुई है, वो 90 दिन वेरिफिकेशन करने के लिए जो उषा अरोड़ा जी हैं, वो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पे मिलती नहीं है कभी भी, और यमुनानगर में ही वो बैठती है, यमुनानगर में ही वो रहती है। तो जो 90 दिन का प्रमाण है वेरीफाई करने के लिए, वो कहीं ना कहीं मज़दूरों को संतुष्ट नहीं कर पाती और मज़दूर इधर से उधर तक के खाते फिरते हैं, मज़दूरों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो मज़दूरों की समस्या को लेकर आज यहाँ पे पहुँचे हम। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो दिन भर मजदूरी करके तसले ढोकर अपने परिवार का गुजारा करता है, लेकिन जब सरकार द्वारा उसे कुछ बेनिफिट देने की बात की जाती है, उसकी लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी बनाई जाती है, भवन निर्माण की कॉपी बनाई जाती है, वो जब उसका लाभ लेने के लिए निकलता है तो उसको तरह तरह की जो है शर्तें उस पर लगाई जाती है। पहले 90 दिन की जो वर्क स्लिप है उसको वेरीफाई कराना। पहली बात तो जब वो किसी सेक्रेटरी के पास यहाँ पर पहुँचता है या किसी और अन्य अधिकारी के पास पहुँचता है, वे उसे वेरीफाई नहीं करते, कुछ न कुछ बहाने लगाकर उसे टला देते। यदि वो कोई सिफारिश लगवाकर या फिर किसी तरीके से जो है उसे साइन करवा भी लेता है, जब वो वर्क स्लिप कुरुक्षेत्र AWO के पास पहुँचती है, उषा अरोड़ा जी के पास, तो उनकी जो वर्क स्लिप है बिना किसी के पास फ़ोन करें उसे जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके चलते मज़दूर जो हैं उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर नहीं ले पाते हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ता है। आज उसी समस्याओं को लेकर काफ़ी मज़दूर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आइए बात करें इनसे। हाँ जी, आज हमारे यहाँ पर मज़दूर लेबर डिपार्टमेंट के जो अनूप दानक जी हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और हम सभी मज़दूरों की जो समस्याएं हैं वो लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं और जो भी डेथ क्लेम है, कन्यादान है, तो उनकी आज फाइलें वगैरह दिखाएंगे उनको। क्या लगता है आपको, क्या ये जो लेबर मंत्री है ये भी उषा अरोड़ा की तरह इनकार कर देंगे या फिर ये सुनेंगे और कार्रवाई भी होगी? नहीं, ये सुनेंगे, हमें आशा है कि भाई ये हमारी सुनेंगे भी और उस पर गौर भी करेंगे और उषा अरोड़ा जी के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे भी। बिल्कुल, काफ़ी मज़दूरों का तो ये भी कहना है कि जब मज़दूर कुरुक्षेत्र ऑफिस में पहुंचते हैं तो ये वहां पर नहीं मिल पाती, ताकि मज़दूर इनसे जो अपनी समस्या है वो बता सके, इनसे पूछ सके कि क्या कुछ कांड रहा मैडम, आपने जो वर्क स्लिप है वो रिजेक्ट कर दी है। तो आइए बात करेंगे इन महिलाओं से। क्या समस्या मैम, आपका क्या नाम, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम बलजीत कौर है जी। क्या कुछ समस्या मेरी BPL नहीं बन पा रहा है, ना कोई मेरा प्लाट वगैरह कटा जी, ना मेरे को कोई ग्रांट मिल पा रही। मेरा मकान बिल्कुल ही कंडम है जी। मैंने कई बार एप्लीकेशन भी दे चुकी, फार्म भी भर चुकी, ला लो, ना मेरा BPL बना जी, ना मेरे को ग्रांट मिली, ना मेरा कोई भी मतलब प्लाट वगैरह कटा। कौन से गाँव से? अमीन से हैं जी। तो मैं बार बार धक्के खा के बहुत बारी देख लिया जी। आप भी आश करके आए हैं कि आज मेरे BPL के लिए सुनवाई की जाए। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ जी। मेरा घर सरपंच ने भी और पटवारी ने भी जाके चेक कर लिया, इतना खंडित है जी। वो बोल तो जाते हैं हाँ ग्रांट देने योग्य है, BPL बनने योग्य है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता जी, कोई सुनाई नहीं करता। पता नहीं क्या कारण है जी, किस लिए रोक दिया जाता है। घर जाके चेक भी हो जाता है, फिर भी नहीं काम बनता जी। गरीब आदमी को झूठे दिलासे तो दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं वादों को पूरा करने की बात आती है तो आप देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है ये लेडी जिन्होंने बताया कि इनके साथ क्या हुआ, घर को देखने भी आए, इनकी समस्याएं भी सुनी, लेकिन आज तक ना ही BPL बन पाए, ना ही किसी सुविधा का इन्हें लाभ मिल पाए। क्या कार्य करते हैं आप? मजदूरी करते हैं जी। तो मजदूर करने वाले जो मजदूर है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से वो अपने परिवार का पेट भरते हैं, किस मतलब एक मजदूर की क्या कुछ दिहाड़ी है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार उन लोग को जो है कंटिन्यू दिहाड़ी भी नहीं मिल पाती है। तो आइए जानते हैं हम
क्या नाम है भैया? नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम मनीष है, मैं थाना गांव से हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी ना 35-40 साल पहले जो बोर लगा था ना वाटर सप्लाई वाला गांव में, वो लाइन 35 साल पुरानी है और 20 फुट डूंगा है, ना ही तो पाइप मिलता जब ये नल लगाते हैं, अपन नया कनेक्शन लगाते हैं, और वो मकानों के नीचे से है। अब वो दोबारा सड़क बनी है, ना तो वो बाहर निकाल रहे हैं। परशुराम जयंती पे मंत्री जी आए थे संदीप सिंह, मैंने उनको भी बोला था और सरपंच साहब को भी बोल रखा है, एप्लीकेशन भी दी हुई है। अगर कहीं वो लाइन लीक होगी ना, किसी का मकान गिर गया, फिर वो ऐसी निकाल ली ऐसी नहीं निकाल ली, फिर तो वारदात हो जाएगी जी। उसका जिम्मेदार कौन है जी? मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के जी, उस पे मकान बने हुए हैं, वो गहरी हो रही है यार। कोई ना कोई मान ले 40 साल पहले की लाइन बनी हुई, कोई टूटी या वही पाइप मान ले लीक हो गया तो किसी के मकान डहने का खतरा है जी। और एक मेरा भाई है 100% हैंडीकैप है, मेरे से बड़ा है, 7 साल हो गए उसको पैरालाइज हुए। वो ना बिजली के ट्रांसफार्मर से गिर गया था और पैरालाइज हो गया, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। हमने ट्रीटमेंट कराया था PGI से, कुरुक्षेत्र 12 से, PGI 12 से, चंडीगढ़ से। तो ना तो उसका आयुष्मान कार्ड है ना उनका बिल है। अब मेरे पिताजी अभी तो जीवित हैं, वो कर रहे हैं उनका पालन पोषण। कल मेरे पिताजी चले गए, जाना तो सभी को है, ना करे परमात्मा तो उनका जिम्मेवार कौन है, कौन उनकी सेवा करेगा जी। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक तो उनका BPL कार्ड बनवाया जाए और एक उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। बिल्कुल मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो BPL के हकदार नहीं है, लेकिन सरकार सर्वे करवाए, जांच करे कि कौन सही हकदार है, लेकिन जो उस बेनिफिट के लायक है उसका BPL जरूर बनवाया जाए, ताकि उसको आने वाले समय में, जो अभी इन्होंने बताया कि वो मंजे पे पड़ा हुआ है, उसके चलते उसके परिवार का क्या कुछ हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। यदि उसका आयुष्मान कार्ड होता तो कहीं ना कहीं जो है उसका फ्री जो इलाज है वो किया जाता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो उसको राहत है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। सरकार से मेरी अपील है कि इन गरीबों की जो है अनसुनी ना की जाए और जो जायज़ है, इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जाए। हाँ जी मैडम जी, मैं संदीप सिंह का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे भाई को मिले और दिलासा दे के गए थे, भी जो भी समस्या होगी मैं तो पूरा करूँगा। संदीप सिंह के भाई जी आए थे हमारे घर, मेरे अंकल जी थे जो JVT टीचर थे, उनकी ना 2 मार्च को एक्सपायर हो गए थे, 8 फैल हो गया था, तो उनके बैठने के आए थे जी, शोक मनाने आए थे हमारे घर। उनके पिताजी भी आए थे तो बोल के गए थे, तो उन्होंने नंबर भी लिया था। तो अभी लग ना तो हमारे पास कोई कॉल आई ना उनका कोई वर्कर आया। अभी क्या समस्या है, 2 महीने हो गए मैडम जी, अब मई का महीना चल रहा है। तो आपको शायद जानकारी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले जो उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हाँ जी, शायद हो सकता है ये भी एक कारण। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ तहे दिल से धन्यवाद है मंत्री जी का, जो पैरालाइज को गले मिले और उनकी समस्या सुनी जी। किसके पास टेम है, कौन करे जी, मतलब निस्वार्थ काम कोई नहीं समस्या करता सुनना है। ही काफ़ी नहीं है, तो मैं यही चाहूँगी कि समस्याओं का जो है समाधान भी किया जाए, ताकि इन लोगों को जो है, जो उम्मीदें आप लोगों से है उन पर आप खरा उतरे। मैडम जी, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसको भी जिस प्रकार की समस्या है और जो हकदार है उसको हक मिलना चाहिए। अब सर्वे करो दोबारा जी। ऐसे लोग हैं जो BPL मतलब राशन लेने आते हैं ना, तो बुलेट पे आते हैं, नई मोटरसाइकिल पे आते हैं, उनके पास रोजगार है, पक्के मकान है, जो हकदार है उनके कड़ियों के मकान है जी, और उनका राशन नहीं मिल रहा है, ना उनके BPL है जी, ना उनके पास आयुष्मान कार्ड है जी। वो पैदल जाते हैं जी राशन लेने भी, अगर किसी का बने हुआ है वो दोबारा सर्वे किया जाए और दोबारा नए सिरे से बनाए जाए जी। मेरी हाथ जोड़ के अपील है जी, जहाँ तक जो भी भाई मेरी बात सुन रहे हो जी, शेयर करे और लाइक करे, सब्सक्राइब करे आपका चैनल जी, और डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला, जितना भी हो सके जी सेवा करनी चाहिए। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के लिए सब कहने के लिए जी। देखो जी कंडीशन है, ये देखकर भी मेरा कोई ओह माय गॉड, ये देखो जी। तो ये हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भी तस्वीरें यहाँ पर ये लेकर आई है, जिनकी समस्या हमने अभी बताई थी इन महिला की, कि इनके घर पे सभी देखकर जा चुके हैं और इन्हें आश्वासन भी दिया है, लेकिन ये जो कंडीशन है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं और इनके परिवार के साथ जो हादसा होगा उसका जिम्मेदार ना ही प्रशासन अपने आप को ठहराता है और ना ही वहाँ की पंचायत अपने आप को ठहराती है। तो बहुत ही शर्म की बात है, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी जो है अभी तक इनका समाधान यहाँ पर नहीं हो पाया है। ना मेरा BPL बना जी, मैं रिक्वेस्ट बहुत कर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रोशनी देवी है जी, जी, कहाँ से आए आप? मथान से आए जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? ये गांव मथाना से आए हैं, रोशनी इनका नाम है। इनके ससुर जी हैं जो, उनके नाम इनका मीटर है,
बिजली मीटर, और घर में सिर्फ 2 कमरे हैं और 2 ही बल्ब, 2 पंखे लगा लो आप। लेकिन इनका बिल आया है अभी ये देखो 50,249 रुपये। अरे वाह। ठीक है, तो ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। और बिजली विभाग वाले कहीं भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। बिजली विभाग के पास जाते हैं तो इनको झिड़की झाड़की दे के इनको वापस। कौन है वो अधिकारी जो SDO नहीं सुनते, एक्शन साहब नहीं सुनते, और जो ये नीचे के जो हैं लाइन मैन हो गए जो, ये सबसे मतलब फ्रॉड बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। कब का रुका हुआ है ये बिल आपका? ये बिल इनका जून के बाद है, बस अभी जून 2021 के बाद। 21 को। हाँ, जून 2021 के बाद। AC चलाते हैं आप? कुछ नहीं जी, कोई ऐसी मशीन जो ज़्यादा लाइट नहीं है जी, कोई कुछ मशीन नहीं है। है, कोई नहीं घर में। क्या काम करते हो? मजदूरी करा जी। क्या सिर्फ 2 पंखे और 2 बल्ब और कुछ इससे अदर? बस पानी की मोटर है जी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि वो हैरान कर देने वाली जो बात है, यहाँ पे इनका जो बिल आया है 50,259। तो ना इनके घर में AC है, ना इनके घर में और अदर कोई, सिर्फ 2 इनके घर में बल्ब जलते हैं, 2 पंखे चलते हैं और सिर्फ एक पानी वाली है मोटर कह रहे लाइट, और तो कुछ नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना ज़्यादा बिल एक गरीब परिवार के लिए एक शौक कर देने वाली बात है। मतलब जो जायज़ है, क्या बिजली विभाग इतना लापरवाह हो गया है कि उन्हें इतना भी नहीं पता कि किस जो भी मतलब ये प्रयोग कर रहे हैं उसका बिल कितना आना चाहिए, या फिर मतलब अपनी मर्जी से वे लोग जितना उनके मन में आए वो भेज दिया जाता है। तो कहाँ से गरीब आदमी लेकर आएगा? लॉकडाउन के चलते 2 साल से पहले ही लोग को अपने घर का जो गुजारा है वह चलाना मुश्किल हो रहा है, उसके चलते इतना बिल देना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हाँ जी, क्या चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? कार्रवाई हो जी इसके ऊपर। जो सही बिल है वो आपका भेजा जाए। हाँ जी, वो भरेंगे हम जो सही है। तो यहाँ पर हम बता दें, कुछ ही समय में जो है हम कुरुक्षेत्र की पंचायत भवन में खड़े, कुछ ही समय में जो है लेबर मंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तब तक हम यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं उनकी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर लेकर आए वो आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम आंटी जी आपका? मेरा नाम शांति है जी। कहाँ से हो? थाने से जी। हाँ जी, क्या समस्या आपकी? समस्या तो ये है जी, परिवार है मेरा, आदमी मेरा शराबी है, 2 लड़की है, घर नहीं बाहर नहीं मेरे पास। हाँ, 50 साल हो गए मैं थाने के अंदर रह रही मैं। गाँव में आज तक हाँ, कोई प्लाट नहीं कटा कोई भी आज तक। और सरपंच है, ये सरपंच भी मतलब कोई वो नहीं कर दे हमारे लिए, कोई कार्रवाई नहीं कर दी, कोई सरकार का कोई एक पैसा नहीं हमारे पे आया पहले भी। सरपंच जिसे गांव का राजा कहा जाता है, जो मतलब वोट लेता है और बहुत सारे वादे जनता से करता है कि जिसकी जो भी समस्याएं होगी उसका समाधान यहाँ पर किया जाएगा। ज़्यादा ना सही, 100% ना सही, लेकिन 50% तो कार्य कर ही सकता है। जो लोग जनमन है, मजबूर है, उनको जो सही हक है वो यहाँ पर दिला ही सकता है। कम से कम अपना जो उसने जिम्मेदारी ली है उसका सही उपयोग वो यहाँ पर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत आती है कि हमारे गांव का सरपंच ये नहीं करता, हमारे गांव का सरपंच वो नहीं करता है। तो मैं उन सरपंच को भी एक मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगी, आप ये मत समझिए जो सरपंच है सिर्फ 5 साल के लिए होती है, नहीं। अगर आप अच्छा कार्य करोगे हो सकता है आप लाइफ टाइम चले। यदि आपको ये सोचना है कि सिर्फ मुझे 5 साल ही सरपंची करनी है तो दोबारा आपको कोई याद नहीं करेगा और ना ही आपको कोई आगे लेकर आएगा। तो आइए बात करते हैं। मैडम देखो, मेरा बच्चा हैंडीकैप्ट है जी, मैं गरीब परिवार की वजह से जनाब स्वागत करें। आज जिला कुरुक्षेत्र में यहाँ पंचायत भवन जिला स्तरीय जो जनता दरबार लगाया गया है। आप सभी लोगों की समस्याएं सुनेंगे। मैं एक बार उन्हें उनका यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करता हूँ। ये पता क्या सभी को बोल रहे हैं इससे मिल लेना उससे मिल लेना कुछ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जिन्होंने जो अपनी समस्याएं दी है वो हमारे अधिकारीगण यहाँ बैठे थे उनको सौंप दी गई हैं और जो नॉर्म के अनुसार वो देख के अपना सर्वे करवा लेंगे और उन पर निश्चित रूप से आज
हमारी ये जो शिकायतें सुनी हैं इसके बाद कल से उस पर काम शुरू कर देंगे। सर यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया गया है आज यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था की गई थी वो भी समाप्त हो चुकी है। जो मजदूर भाई है वो प्यासे ही जा रहे हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? उसको मैं अधिकारियों को अभी निर्देश देंगे, कोई आगे इस प्रकार की कोई बात हो तो वो पहले पानी का प्रबंध करके रखें। सर जैसे कि आपने आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर जो है रिपोर्ट दी जाए, यदि रिपोर्ट नहीं आती है तो उसके बाद आप क्या कुछ एक्शन लेंगे अधिकारियों के? पहले तो रिपोर्ट आने दो, 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट नहीं देंगे तो उसके बाद देखेंगे वो चीज़। तो कितनी शिकायत आई आपके पास और कितनों का समाधान किया आपने? नहीं, शिकायतों तो गिनती में तो नहीं आई, लगभग जो आई आपके सामने थी और सारी सुनी है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारी तो नहीं थे कोई भी? एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, डीडीपीओ साहब थे, डीएसपी साहब थे, संबंधित विभाग के एसडीओ बिजली बोर्ड थे। और उसके बावजूद भी एसडीएम साहब यहाँ मैंने एसडीएम साहब को दी, वो अपने अपने विभागों को भेज दिया। ऐसा सर जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा समस्याएं या लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही हैं, उस पे आप की तरफ से क्या एक्शन होगा सर? मैंने लेबर डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी थे उनको निर्देश दिए हैं कि जो भी इनकी समस्या है वो तुरंत प्रभाव से इनको ठीक करने का काम करें, और जो भी कोई बाकायदगी करेगा तो वो मेरे को बताएंगे, उसके खिलाफ एक्शन लूँगा मैं। थैंक यू सो मच सर। डीसी साहब को कह देता हूं, अभी मेरा नाम लेके आप जाके सर आज जो समस्याएं आई है उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का निदान करें। जो यहाँ निपटाई जा सकती है उनको यहाँ निपटाया जाए। जो डायरेक्शन दे करके मंत्री जी ने अधिकारियों को टाइम बाउंड किया है और उनको वहाँ निपटाया। सर कुछ सूत्रों के आधार से हमें पता चला है कि जैसे ही अधिकारी पे आम जनता अपनी शिकायत लेकर जाती है, उनका जो बिहेवियर है उनके प्रति सही नहीं होता, तो क्या ऐसे अधिकारियों को क्या आदेश? बिहेवियर तो सही होना ही चाहिए। ये जो जजपा भाजपा सरकार है इसके अंदर वो अधिकारी जो लोगों से ठीक बर्ताव नहीं करेंगे उन पे तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बहुत कड़ी निगाह है। सर मैं उन अधिकारियों से भी कहूँगा कि लोगों के लिए, फॉर द पीपल आप काम करें, लोगों की फरियाद सुने। आज हम भी लोगों के बीच में बैठे हैं, तो भी लोगों के बीच में जनता दरबार लगा करके लोगों की फरियाद सुननी चाहिए और उसका निपटारा। सर 1 हफ्ते का समय दिया है सर, क्या लगता है इससे समाधान हो पाएगा? मुझे उम्मीद है, फिर हम दोबारा आएंगे अगले महीने, फिर दोबारा यहाँ का दौरा करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ किसी को कोई पानी की व्यवस्था नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं सही ढंग से की गई। इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? अगली बार वो भी कोई कमी रही है उससे सीखेंगे, उसको ठीक करेंगे। मैंने भी